हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक आज भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन लाएंगे। इसमें मैंने ये पार्ट 1 है, इसके बाद मेरा पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा। इसमें मैंने 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे हुआ, ग्रुप डी, एएलपी या एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या डीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपीपी या राजस्थान एग्जाम, कोई भी राजस्थान एग्जाम देने जा रहे हैं या टीचर्स का कोई भी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? उत्तर होगा 1975, यानी कि 1975 में सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद कुछ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 25 वर्ष, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है या भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? उत्तर होगा इंग्लैंड। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य? उत्तर होगा पहली बार, यानी कि सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। पहली बार यानी कि सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन नहीं है किसी कारणवश तो उसका जो पद है कितने दिन में भर जाना चाहिए? उत्तर होगा 6 महीना के अंदर, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? उत्तर होगा 3 बार, यानी कि अब तक भारत में राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन है? उत्तर होगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन होता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में 7 यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो उन सभी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो लाऊंगा अगला तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन किस आर्टिकल के यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? उत्तर होगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक यानी कि इलेक्शन कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? उत्तर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पे लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगर पूछे संयुक्त बैठक बुलाता कौन है तो संयुक्त बैठक जो होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगर पूछे कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है यानी कि उसको जारी कौन करता है, कार्रवाई कौन करता है, तो उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का आधार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? उत्तर होगा विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता? उत्तर होगा राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आप ये जो नंबरिंग देख रहे होंगे ये नंबरिंग शायद गलत है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। हम आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में संविधान सदस्यों की संख्या सर्वाधिक? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता? उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? उत्तर होगा राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अगर पूछिए निम्न सदन क्या कहलाता है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। अगर पूछे भारतीय संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 लोग आते हैं। अगर पूछे भारतीय संसद किन लोगों से मिलकर बनती, तो भारतीय संसद 3 लोगों से मिलकर बनती। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? उत्तर होगा राज्यसभा और विधानसभा परिषद। जो पूरे देश में जो दिल्ली में यानी कि संसद में जो राज्यसभा होती है उसका सदस्य उस सभा का अध्यक्ष नहीं, सभा से नहीं होता है। और जो स्टेट्स में विधानसभा परिषद होती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है उस विधान परिषद से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को किस संविधान के संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के आधार को हटा दिया गया था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर होगा 552। यानी कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर होगा 500। 500 अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा की और लोकसभा की 552। अगर पूछे प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में विधानसभा में सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति में भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? उत्तर होगा अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा? उत्तर होगा 22 भाग। भारतीय संविधान 22 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? उत्तर होगा वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 31। 30 + 1 30 + 1 जो 1 है वो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर होगा विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? उत्तर होगा 1951 और 52 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर होगा उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पे, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वो, या 5 वर्ष जो पहले होता है उसमें रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर होगा 250। 250। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? उत्तर होगा आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? ये आज का होमवर्क है, आपको बताना है। और अगर एक बार फिर अगर अभी तक हमारा एग्जाम फ्रॉम एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एग्जाम फ्रॉम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो आपको तक लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 था। अभी मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 वीडियो में बना के रखा हूँ। अब तक वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आर्टिकल से जरूर आता है। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं शार्ट ट्रिक के साथ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कवर करूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जी सर कवर कीजिए या अनुच्छेद पे वीडियो बनाइए। तो मैं आप तक वो वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैंने कवर कर रखा है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।